हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स में हमारा किस तरह से हमारा जो है रिएक्शंस होते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शंस किस तरह से होते हैं, ये आज हम देखेंगे। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स डिस्प्लेस टू एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एट 220 नैनोमीटर एंड 310 नैनोमीटर। अब जो 220 नैनोमीटर पे हमारा एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा आता है वो तो आता है पाई टू पाई ट्रांजिशन की वजह से, और जो 310 पे आता है ये आता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से। चूंकि अनसैचुरेशन होने की वजह से आपके पाई टू पाई ट्रांजिशन भी होगा। अब चूंकि कीटोन्स है आपका जो है ऑक्सीजन आपका इसमें चूंकि नॉन बॉन्डिंग का इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ऑक्सीजन के पास हमारा, तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी होगी और आपकी सिग्मा टू सॉरी पाई टू पाई ट्रांजिशन भी होगी। द एक्साइटेड स्टेट इन सच कीटोन हैज मोर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन देन एन टू पाई स्टार ट्रिपलेट, इवन दो देयर मे बी एन इनिशियल एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। इनमें जो है हमारी जो है पाई टू पाई ट्रांजिशन भी पाए जाते हैं इनिशियली, हालांकि उस उनमें जो ट्रांजिशन होती है वो एन टू पाई स्टार एक्साइटेशन ही होता है, लेकिन इसमें जो जो हमारी पाई टू पाई ट्रांजिशन भी हमारी होती है इनके अंदर। Two important reaction initiated by pi to pi star state of the alpha beta unsaturated ketones are olefin addition across the double bond और फोटोसाइक्लोडाइमराइजेशन। ये दो रिएक्शन है जिनके जो हमारे पाई टू पाई ट्रांजिशन से इनिशिएट होते हैं। पहला लेंगे ओलिफिन एडिशन। फोटोसाइक्लो एडिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स इनिशियल फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन द अल्फा कार्बन ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स एंड ओलिफिन फॉलोड बाय साइक्लाइजेशन। अब ये देखेंगे हम हमारा रिएक्शन हो रहा है किसमें, दो साइक्लोपेंटीन के बीच में हो रहा है। ये हमारा एक एग्जांपल है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कीटोन्स का एक एग्जांपल है। इस पर हमने रेडिएशंस डाला, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो गई आपकी। ये सिंगलेट स्टेट से फिर आपका क्या है इंटरसिस्टम क्रॉसिंग के थ्रू ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट में आ गया। अब आपका ये फिर से ग्राउंड स्टेट साइक्लोपेंटीन के साथ मिलके आपका जो है क्या बना लेगा, आपका ये हमारा जो है जो डाइमराइजेशन रिएक्शन हो जाएगा, जो हमारा फिर साइक्लाइजेशन मतलब साइक्लाइजेशन भी हो रहा है। इससे क्या है आपका जो है इसमें हमारी क्या इन्वॉल्व हुई है, साइक्लोपेंटीन की एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट। अब इसमें क्या हुई है हमारी, ये पहले ये क्या थी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, फिर आपकी चूंकि इसमें पाई टू पाई ट्रांजिशन भी पाई जाती है। क्यों? चूंकि यहाँ मॉलिक्यूल के अंदर हमारा क्या है अनसैचुरेशन है। तो आपकी ये वो रिएक्शन है जहाँ केवल एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन ही नहीं होती है हमारी एक्साइटेशन में इन्वॉल्व होती है, पाई टू पाई ट्रांजिशन भी हमारी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हमारी इन्वॉल्व होती है। तो ये इनका जो रिएक्शन का इनिशिएशन होता है, अब ये जो हमारा कंबाइन हुआ वो किसकी हमारी एक्साइटेशन था, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की एक्साइटेशन है। ये हमारा फिर साइक्लोपेंटीन के साथ ये हमारा रिएक्शन है, साइक्लोपेंटीनोन और साइक्लोपेंटीन के बीच का रिएक्शन। ये हमारा एक इस तरह का एग्जांपल है जहाँ पे एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन के साथ साथ हमारी क्या है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी हमारी इन्वॉल्व हुई है। दूसरा एग्जांपल है साइक्लोहेक्सिनोन और 1,4-डाईमिथॉक्सीथाइलिन। ये भी हमारा एक इस तरह का एग्जांपल है जिसमें हमारा पाई टू पाई ट्रांजिशन इन्वॉल्व हुई है। नेक्स्ट इसी तरह का एग्जांपल है जब साइक्लोपेंटीनोन और एसिटाइलिन मिलते हैं। इसमें भी चूंकि एसिटाइलिन के अंदर पाई टू पाई ट्रांजिशन है हमारी, तो सॉरी पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, तो ये भी हमारा एक इसी का एग्जांपल है। अब दूसरे तरह का रिएक्शन होता है इसमें फोटोडाइमराइजेशन। The photodimerization of alpha beta unsaturated ketones occur readily in cyclic systems। ये cyclic system में ही जनरली होता है, photodimerization होता है जब हमारा alpha beta unsaturated ketones का irradiation of cyclopentanone yields head to head and head to tail dimers in almost equal amount। दोनों जब ये हमारे आपके डाइमराइज होते हैं ये दोनों साइक्लोपेंटिनोन, तो इसमें वो दोनों हेड टू हेड भी आपके डाइमर बना सकते हैं और हेड टू टेल दोनों फैशन में बनाते हैं आपके। ये बना है जब हेड टू हेड मिले, इसमें बना जब हेड और टेल मिले, तो दोनों तरह से इसमें डाइमराइजेशन हो सकता है। हाउएवर हेड टू हेड डाइमर्स आर प्रीफर्ड इन पोलर सोलवेंट वाइल हेड टू टेल डाइमर्स आर फेवर्ड इन नॉन पोलर मीडियम। पोलर मीडियम में जो डाइमराइजेशन होगा वो हेड टू हेड होगा, नॉन पोलर के अंदर होगा हेड टू टेल होगा। The dimerization of cyclohexene derivative occurs in a similar manner। जो साइक्लोहेक्सीन के अंदर जो डेरिवेटिव्स के अंदर जो डाइमराइजेशन होता है वो भी सेम इसी तरह से होता है, आपका हेड टू हेड और हेड टू टेल मैनर में वो आपका डाइमराइज होते हैं। तो ये दो इसमें हमारे रिएक्शंस थे, एक ओलिफिन्स का था हमारा और एक फोटोडाइमराइजेशन का था। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू।